हेलो साथियों, आज शब्द नहीं है बात करने के लिए। क्या बात करूं, लेकिन बात करना पड़ेगा। जिस तरीके से मानवता का हनन हो रहा है उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। सभी पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, मानवता की बात करनी पड़ेगी, अहिंसा की बात करनी पड़ेगी, गांधी जी के उसूलों पर चलना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईरान, इजराइल, अमेरिका वार की। वार में बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे। सवाल क्या है? क्या वाकई में, क्या सच में सभी को जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है पूरी दुनिया में, अली खामनेई द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हैज डेथ, क्या वाकई में शहादत पा चुके हैं? क्या वाकई में अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं उनकी शहादत हो चुकी है? क्या वो शहीद हो चुके हैं? क्या वो अमेरिका ईरान की स्ट्राइक में मारे गए हैं? बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा क्या इन देशों को सुपर पावर की चाह में ऐसा करने में मजा आता है? क्या अमेरिका जो बात करता है कि हम लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, उनके अधिकारों के लिए ईरान में हम लड़ रहे हैं, आपने एक स्कूल पे बम गिराकर, मिसाइल गिराकर वहां के 51 बच्चों को एक साथ मार दिया, ये कहां की मानवता है? इसके अलावा ये युद्ध, क्या अन्य देश जो तमाशा देख रहे हैं बैठकर, क्या वो ये नहीं चाहते कि एक साथ आकर समझौता कराया जाए, संधि कराई जाए? ये पहली बार नहीं हुआ है जब इनके बीच युद्ध हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले भी इजराइल से युद्ध इनका चल रहा था। जरा सोचिए, ये वही अमेरिका है जब हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, 2-3 दिन चला था, और इसने ऐलान कर दिया था कि युद्ध रोका जाए, और तुरंत रुक गया था। क्या अब कोई देश ऐसा नहीं है जो इनके मध्य आकर ऐसा बोल सके? क्या ये सुप्रीम पावर अपने आप इतना सुपर पावर है कि इसके आगे किसी की आवाज नहीं निकलती? क्या निकालना नहीं चाहिए? सुप्रीम पावर बनने के चक्कर में ये सब क्या हो रहा है? मानवता का हनन हो रहा है, इजराइल तबाह हो रहा है, ईरान तबाह हो रहा है, अमेरिका तमाशा देख रहा है। दो लोगों को लड़ा रहा है, दो लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है, और ये आपस में लड़ रहे हैं। सभी मुल्क आपस में मिलजुल कर शांति से रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते? आज क्या हो रहा है? मानवता शर्मसार हो रही है। ईरान जैसा कि सब ऐसी खबर मिल रही है, लोगों को ऐसी खबर आई है कि द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अभी कुछ लोगों का मानना है ईरान में कि नहीं, उनकी डेथ नहीं हुई है। वो आकर बयान देंगे, स्पीच देंगे, मीडिया के सामने आएंगे। इस समय वो युद्ध की तैयारियों में लगे हैं। क्या, और अगर वो उनकी डेथ हो चुकी है तो क्या ईरान बदला लेने की सोच रहा है? क्या वो बदला लेने की चाह में अन्य देशों पर भी अटैक करा है, जहां से उसे यह लग रहा है कि यहां से खुफिया एजेंसियों ने हमारी गोपनीयता को लीक किया है? जैसे उसने दुबई पे अटैक किया, सऊदी में अटैक किया, 8 देशों पे अटैक किया, कतर में अटैक किया। मतलब इजराइल के साथ साथ वो 8 देशों को भी देख रहा है। तो ये ऐसा ना हो कि आने वाले समय में विश्व युद्ध की श्रेणी में आ जाए, विश्व युद्ध छिड़ जाए और बहुत भारी नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़े। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि अन्य देश सामने आए और इस भयंकर तबाही को बचाने से रोक लें। दोनों देशों को बैठकर, हालांकि अब दो नहीं तीनों देशों के साथ बैठकर समझौता कराएं, अन्यथा दुनिया बर्बाद हो जाएगी। देखने वाले देखते रहेंगे। कुछ समझ नहीं आता है उन मासूम बच्चों का क्या हाल होगा जिसके पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाएंगे। उस मासूम लोगों का क्या होगा जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, चाहे वो ईरान के मारे जा रहे हो या इजराइल के मारे जा रहे हो, या अन्य देश जहां पर अटैक हो रहे हैं, अन्य देश वहां के लोग मारे जा रहे हो। लोग सदमे में है, पूरी दुनिया सदमे में है। और यहां तक कि हमारे इंडिया में खामनेई की डेथ की खबर सुनकर जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। लखनऊ में, अन्य अभी सीतापुर में भी जुलूस निकाला गया है सिया समुदाय के लोगों के द्वारा, क्योंकि कहा जाता है जो खामनेई साहब थे ये सिया समुदाय के लीडर थे। ये केवल ईरान के ही नहीं, पूरी दुनिया के सिया समुदाय के लीडर्स में शुमार रखते थे, और उनको
सही राह दिखाने में काम करते थे, ऐसा इनको लगता है। तो आज शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन शब्द यहां से खत्म भी नहीं होने वाले हैं। दुनिया जल रही है, ईरान जल रहा है, ईरान तबाह हो रहा है, इजराइल तबाह हो रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है? अमेरिका, जैसा कि आज अभी एक छोटी सी न्यूज में पढ़ रहा था, उसमें दिखाया गया था कि ट्रंप ने कहा है कि सरेंडर कर दो, अपने हथियार डाल दो, हमसे संधि करो, बात करो हमसे। क्या अमेरिका क्या चाहता है कि पूरी दुनिया में हम ही सुपर पावर रहेंगे? जो कुछ पूरी दुनिया में होगा हमारे इशारे पर होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें भारत सरकार से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कोई आंच आप पे आ जाए, जैसा कि हमारे बहुत भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं। आप कोशिश करिए उनको वहां से निकालें, क्योंकि आपका दौरा जस्ट अभी इजराइल का हुआ है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ आपकी मीटिंग हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ दाग आप पर भी लग जाए, क्योंकि ईरान आपका भी दोस्त है, इजराइल भी आपका दोस्त है, अमेरिका आपका बहुत बड़ा वाला दोस्त है। तो आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये वार समाप्त हो जाए, ये वार रुक जाए। तो चलिए, ये अपडेट अब यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो 2-3-4 घंटे के बाद हम फिर से अपडेट देंगे आपको। तब तक के लिए सभी लोगों को जो इसमें हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, उनके साथ मेरी बहुत संवेदनाएं हैं कि आप डरे नहीं, आप शांति बनाए रखें। भारत सरकार कुछ ना कुछ आपके लिए करेगी, आपको वहां से सुरक्षित लाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।